आज अरुणाचल वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्वतंत्र संसद उम्मीदवार तेची राणा ने एक बार फिर राज्य के कुछ सबसे प्रमुख राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना रुख दोहराया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए युवा संसद उम्मीदवार तेची राणा ने सिस्टम में अंडरलाइन कुछ प्रमुख चूकों को संबोधित करने के लिए राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें इनफेमस एपीपीएससी असफलता को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि वह नीतियों में बदलाव करके और कुछ प्रमुख मुद्दों को सामने लाकर युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। वन अरुणाचल वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी सीट के लिए कुल 8 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पूर्व मुख्यमंत्री नवम तुकी शामिल है। ये बार जो है आप जो पार्लियामेंट वेस्टर्न पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें से है 8 कैंडिडेट्स आते हैं और सभी लोग जो है बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इसमें व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट अमंग देम, आप क्या बोलेंगे? इस चीज़ को जाहिर सा बात है कि अरुणाचल में ऐसे कभी हुआ नहीं है। एक यंग लड़का जो कल तक एक नॉर्मल सिटीजन था, किराया के कमरे में रहता है, 5,000 के किराया दे के, ऐसे लड़का में इतना हिम्मत कैसे आया कि पॉलिटिकल सिनारियो में ऐसे जगह में आके आप एमपी कैंडिडेट के हिसाब से खुद को डिक्लेयर करके यू आर फाइटिंग अगेंस्ट हु, स्टैंडिंग अगेंस्ट हु, जो एक हमारा यूनियन मिनिस्टर है, वो सिटिंग यूनियन मिनिस्टर है, किरण रिजिजू सर है, और दूसरी तरफ हमारा जो दिग्गज लीडर है निसी कम्युनिटी का, जो फॉर्मर सीएम भी रह चुका है नवम तुकी जी, एंड देन देयर आर अदर पीपल जो कि एज ब्रैकेट में ऊपर के रैंक में आता है। तो ऐसे में ये 28 साल का जो लड़का है उसमें क्या चांस देखता है और ख़ुद को कहाँ देखता है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू डैट मैं एक पहले से मैं एक पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं रखता हूँ, नीदर डू आई हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस गोइंग फॉरवर्ड। मैं बस एक अपना काम जो है उसको डिलीजेंटली मैं अपना काम कर रहा था। आई जस्ट वांटेड कि एक सरकारी नौकरी मुझे अच्छा खासा चाहिए, मैं सोसाइटी को अपने तरीके से हेल्प करूं और मेरे परिवार को मैं संभालूं। लेकिन हालात ने हमें ऐसे मजबूर किया, जिस तरह से जो मेहनत है, जो मैंने सेक्रीफाइस किया पिछले 9-10 सालों में, पता चल रहा था कि वहाँ काला बाजार चल रहा था नौकरियों का। ऐसे ही इलेक्शन में नौकरी को बेचा जा रहा था। तो मुझे लगा कि 2 सालों के बाद भी ये जब इशू रिजॉल्व नहीं होता, पॉलिटिकल विल ही नहीं है, तो जब पॉलिटिकल विल ही नहीं तो इशू कैसे रिजॉल्व कैसे होगा। तो हमने डिसाइड किया कि हमारा टीम ने डिसाइड किया कि जब पॉलिटिकल विल ना होने के कारण से अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हमारा पास में जो पब्लिक इमोशंस है, जो जनता, जो हम जो फील करते हैं, इस चीज़ को जो बदलाव को लाने के लिए अगर सिस्टम में घुसना पड़े तो वो चांस भी क्यों नहीं लिया जाए। तो अभी आपने जैसे बोला कि एक तरफ है दिग्गज लोग, दूसरे तरफ में खड़ा हूँ, तो आई एम नॉट बॉर्डर्ड। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किस चीज़ के लिए खड़ा हूँ। आई हैव ए रेस टू कंप्लीट। मेरा रास्ता साफ है, मेरा अगल बगल में जो भी हो रहा है आई हैव नथिंग टू डू विद डैट। एंड मेरा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर कोई एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल से, कोई लीडर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आई वांट टू स्टैंड। मैं एक कॉज के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। मैं एक जो अरुणाचल के जो सीरियस इशूज़ है इसको लेके सही जगह पे बातें डिस्कशन होना है, वो सोच से आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने अगर यूनियन मिनिस्टर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने जो फॉर्मर सीएम है। मुझे बस ये पता है कि मेरा जो सोच है वो मैं क्लियर हूँ, और अरुणाचल जो है इस वक्त जो है उनको बदलाव चाहिए, और वो बदलाव के तौर पे मैं आया हूँ। कल को अगर आप जीत जाए तो क्या आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट एमपी कैंडिडेट चेंजेस ला पाएंगे? यस, ये जो सवाल है ये काफ़ी लोगों के जहन में भी है, और मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यू में इसको क्लैरिफाई भी किया है। हालांकि ये जो सवाल है, हर कोई सोचता है कि एक अकेला सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है एमपी अगर जीत भी जाए तो क्या चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एमपी है, आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग एमपी है अरुणाचल का, 2 हमारा लोकसभा में है, 1 राज्यसभा में है, ये जो 2 सिटिंग लोकसभा एमपी है, ये बैठ के क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर में भी है। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कल को शायद से मैं एक सिंगल एमपी होकर, वो भी इंडिपेंडेंट में होकर, अपोजिशन में होकर, शायद ज़्यादा चेंजेस लेके नहीं आ पाऊँगा। लेकिन आई विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट
जो भी इशू एक ऐसे इशू जो हर जिसका पीड़ा हर एक अरुणाचल उसका पल्स को फील करता है, ऐसे इशूज़ को पार्लियामेंट के जो सदन में है उसको जोरों शोरों से इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। इसमें नेशनल लाइमलाइट जो है इसको मिलेगा। एंड देन जहाँ मेरा कैपेसिटी है अगर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, आई विल बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ 8 लाख पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड दैट विल बी a statement for the people of Arunachal Pradesh. And with this I will always try and make sure कि if there is anything within my jurisdiction, जिसका मेरे jurisdiction में रह के कोई इशू रिजॉल्व होता है और वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, उस इशू को मैं जी जान लगा के उसको रिजॉल्व करने के लिए एक सही लॉजिकल कंक्लूजन देने के लिए प्रयास हमेशा मेरा यही रहेगा। आपके मैनिफेस्टो में आपका जो 3 ऑलमोस्ट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की डिमांड्स हैं, स्पेशली APPSC फियास्को को लेकर ही है। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि एक एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पार्लियामेंट्री वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूंसी का एक MP जो है सिर्फ क्या वही मुद्दे पर जो APPSC फियास्को पर ही लेकर के कैसे खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि देयर विल बी मेनी अदर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड आल्सो इन द पार्लियामेंट। Yes. व्हाट वुड यू से ऑन दैट? Yes, I think I'm not sure. Maybe you have not gone through the manifestos, the visions that जो अभी पब्लिक डोमेन में हमारा विजन और मैनिफेस्टो में। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ जो जितना आपने बताया कि 8 कैंडिडेट है MP का ना, 8 कैंडिडेट में से कोई एक भी जो MP कैंडिडेट है, कोई भी एक जो वो है कैंडिडेचर है अपना कोई भी मैनिफेस्टो के साथ नहीं आया। शायद से मैं अकेला हूँ जिन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया MP के लिए भी। तो इसी से पता चलता है कि मेरा कमिटमेंट, मेरा वो सब रोड मैप कैसे है। तो अभी आप जैसे मुझे बता रहे हो कि यदि आपने मेरा जो पब्लिक डोमेन में जो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है मेरा मैनिफेस्टो जो है, अगर उसमें देखा तो हमारे पास में कम से कम 9-10 पॉइंट्स है। 9-10 पॉइंट्स में से हाँ, ये जो APPSC का जो इशू है, हालांकि ये वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि इस इशू में मैं एक टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड वी हैव बीन फाइटिंग दिस कॉज फॉर द लास्ट 2 years। तो बस ये इशू जो है जो MP का जो पॉलिटिक्स में जंप करने का जो निर्णय लिया है, ये एक इशू पे तो सीमित नहीं हो सकता। जाहिर सा बात है अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ है जिसके बारे में कोई आज तक डिस्कस ही नहीं हो रहा है। इसमें कोई एक रियल जो पॉलिटिकल विल कभी दिखाया नहीं है। तो आप मेरे मैनिफेस्टो जो पब्लिक डोमेन में एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैंने ये APPSC का जो पेपर लिखे इशू के अलावा भी देयर आर सो मेनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इशूज़। जैसे कि मैं एक दो में आप लोगों को बता देता हूँ कि अरुणाचल में डिलिमिटेशन का एक बहुत इमोशन, सेंटिमेंटल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारा 0 में आपतनी वैली में है। आपतनी वैली का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस डिलिमिटेशन को इसलिए भी है क्योंकि वहाँ जो है एक लिमिटेड एरिया में पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो हो चुका है बहुत। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इन लोगों को पॉपुलेशन वाइज जो रेशियो उनको रिप्रेजेंटेशन का जो आवाज़ मिलता है वो सही मायने में नहीं मिल रहा है। वैसे ही ये सेंटिमेंट जो है सिर्फ हमारा आपतनी कम्युनिटी में नहीं है बल्कि पूरा अरुणाचल में है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। वैसे ही हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में है वो बहुत एक बुरे तरीक़े से गुजर रहा है। जैसे कि हमारा NIT जोटे है, वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बोलता है इसको। उसमें क्या घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, खुले आम आप लोगों को पता है, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे चीज़ को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। वैसे ही इसमें हमारा एक NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है और उसको और उसमें OPS बोल के एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसका बीच में कुछ तसल है जिसको लेकर पूरा भारत में इसका मुहिम एक छेड़ रहा है। तो जैसे कि इसका जो नया पेंशन स्कीम में जो प्रॉब्लम होने के कारण से जो यहाँ का हमारे जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं, जो हमारा एम्प्लॉयड सेक्टर्स लोग हैं, सेक्शंस लोग हैं, इन लोगों के अंदर में एक बहुत सारा दुख दर्द है। इन लोग खुश नहीं कि उनका साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसको भी अगर बहुत सारे स्टेट में अगर डिफ़ॉल्ट है इसमें और इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो अरुणाचल को भी उस चीज़ में आगे बढ़ने का ज़रूरत है, देखने का ज़रूरत है कि ये मामला एक्चुअल में है क्या, इसको अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि मेरे समझ में ये है कि जो ड्यू पेंशन स्कीम को है इसको बहुत सारे स्टेट्स में रोल बैक किया गया है। जैसे कि कर्नाटक में किया गया, जैसे सिक्किम में किया गया है, जैसे पंजाब में किया है। अगर वो चीज़ जो है हमारे जो एम्प्लॉयड सेक्टर के बेनिफिट में है तो अरुणाचल सरकार को भी इसको डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे ही देयर आर मैनी रीजन्स लाइक आई हैव मेंशन्ड आर्टिकल 371H जो है, जो अरुणाचल का एक प्रोविज़न है, एक इसको प्रोटेक्ट करने का 6 शेड्यूल का जो प्रोविजन है, ये सबको प्रोटेक्ट करने का जो है ट्रांस बाउंड्री इशूज़ है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज इशूज़ है, इंटर स्टेट बाउंड्रीज इशूज़ है। ऐसे अन्य रीजन से अन्य वो है इम्पोर्टेंट जो इशूज़ है जो इसको कभी सही मायने में इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सो हमने ये सब चीज़ को हमारा जो मैनिफेस्टो में इसको कवर किया है।